श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनकी आवाज़ में गुरु महाराज के प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। नाम भजन होता है विद्या के द्वारा, मन के द्वारा। और धुनात्मक भजन के लिए मन तो पहले उसमें लगता है, लेकिन विद्या का कोई काम नहीं। धूम के जब करो नहीं जीव दोलाओ, मन का काम तो होता है, लेकिन परमात्मा का जो जब होता है मानव जब इससे परे यह सखीनाथ गोसाई जी महाराज ने कहा है। सखीनाथ परमांश गाना जो बने साथ है, अजपाया का नाम अमल करो अपनाए के अमर नाम घर खान। यह असली अजपाजक होता। जाप अजपा हो सब गुण फरक दुर्गम धारी। इस तरह से यह अंतर्मार्ग सबके लिए एक है, न इसमें कोई मजहब का रोग तो न इसमें कोई कुल जाति वर्ण आदि का रोग तो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 86। मन जीवात्मा में इतना मिलाप जैसे दूध में घी। प्यारे लोगों, आप लोगों को यह अच्छी तरह से जानने में आता होगा कि शरीर से जो कुछ भी काम करते हैं उसको काम करने के लिए लगाने वाला मन है। मन यदि किसी काम को करने के लिए प्रेरणा नहीं करे तो हाथ पैर शरीर आदि कोई काम नहीं कर सकता। मन भीतर में रहता है और सब काम करता रहता है। एक बात और है कि मन ही सब कुछ नहीं है, मन के साथ आप भी हैं, अर्थात जीवात्मा रहता है। आप जीवात्मा हैं, भीतर में रहते हैं। मन के संग जीवात्मा नहीं रहे तो मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे इंद्रियों के साथ मन नहीं रहे तो इंद्रियां कुछ कर नहीं सकती। जैसे बाहर में इंद्रियां हैं, वैसे ही भीतर में इंद्रिय मन है। कोई कहता है मेरा मन है, तो वह वैसा ही हुआ जैसे आप कहते हैं मेरा घर, मेरा शरीर है। घर उसका है जो उसमें रहता है, वह घर नहीं है। उसी तरह जो कहता है मेरा पैर, तो वह पैर नहीं है, पैर उसका है। उसी तरह मेरा मन कहने वाला भी मन नहीं है, वह मन के संग में वहाँ रहता है। मन का काम बाहर भीतर होता है, किंतु अपना काम क्या है कुछ मालूम नहीं होता। मन और जीवात्मा में इतना मिलाप है जैसे दूध में घी। दूध और घी दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को अलग अलग भी किया जाता है। जो काम दूध से होता है वह काम घी से नहीं, और जो काम घी से हो सकता है वह दूध से नहीं होता। उसी तरह मन से जो काम हो सकता है वह जीवात्मा से नहीं,
और जो जीवात्मा से हो सकता है वह मन से नहीं। जीवात्मा सूक्ष्म है। संसार में दो तरह के पदार्थ हैं, एक सत और दूसरा असत। जो विनाश नहीं हो, बदले नहीं, वह सत। जो विनाश हो, बदलता रहे, वह सत है। शरीर कुछ दिनों तक रहता है, किंतु यह बच्चे से जवान फिर बूढ़ा हो जाता है। कुछ काल शरीर ठहरता है, फिर नहीं रहता है। मन भी एक तरह नहीं रहता, यह सभी जानते हैं। बच्चे में मन कैसा, जवान में मन कैसा और बूढ़े में कैसा। कभी मन एक तरह का, फिर दूसरी तरह का। जैसे देह में अदल बदल होता है, वैसे मन में भी अदल बदल होता है। जैसे शरीर कमज़ोर और बलवान होता है, उसी तरह मन भी कमज़ोर और बलवान होता है। जो ज्ञानी है उसका मन वैसा नहीं बदलता जैसे साधारण जन का बदलता है। ज्ञानी लोग समझाते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, तो नहीं करते हैं। किंतु साधारण लोग इन बातों को सोच समझकर भी संसार की ओर झुक जाते हैं। भोग की ओर मन हो जाता है और वे पाप में गिर जाते हैं। इस प्रकार मन एक तरह नहीं रहता। दूध से घी निकाला जाता है तो दूध का दाम कम हो जाता है। जितनी देर में बिना घी का दूध खराब होता है, उतनी जल्दी दूध के साथ घी रहने से नहीं। उसी तरह जब जीवात्मा मन से निकल जाता है, तब मन मर जाता है। किंतु यह ऊंची बात है। इसी प्रकार मन भी असत है, किंतु जीवात्मा सत है। शरीर और मन बलवान और कमज़ोर होते हैं, किंतु जीवात्मा एक तरह रहता है। अपने को जीवात्मा समझो। जब तक कोई अपने को मन समझता है या शरीर को ही अपना कहकर जानता है, तब तक शरीर और संसार का जो मेल होता है वही ज्ञान होता है। अर्थात वह शरीर और संसार को ही जानता है। जैसे स्वप्न में शरीर का ज्ञान नहीं रहता, तो संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। संसार का भी सरोकार नहीं मालूम होता है। उसी तरह जब तक जीवात्मा मन के साथ है, तब तक इसको अपने का ज्ञान नहीं होता है। और जो इससे काम होना चाहिए वह भी नहीं हो पाता है। मन और इंद्रियों से जानने योग्य संसार है और केवल जीवात्मा से जानने योग्य परमात्मा है। जब तक जीव संसार के पदार्थों को एकत्रित करने में रहता है, तब तक दुखी सुखी होता रहता है, शांति नहीं मिलती है। संत लोग कहते हैं, परमात्मा को पहचानोगे तो तुम दुख सुख से छूट जाओगे। वह वैसा सुख है जो मन इंद्रियों के भोगों से ऊपर है। उसके बाद दुख नहीं होता। उसको पाकर और कुछ पाना नहीं रहता। उसके पाने से संसार बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। इसी का उपदेश संतों ने दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम उसे नहीं प्राप्त करते हो तो तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों में फंसकर दुख उठाते रहोगे। इसके लिए नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, योग, जप, दान आदि कितना ही करो, किंतु ये रोग नहीं छूटते। इसका मतलब यह नहीं कि नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, योग, जप, दान आदि नहीं करो। यह सब काम तो समय समय पर करना ही पड़ता है, किंतु यह मत समझो कि इन्हीं से सब विकार दूर होंगे। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो, उसको पहचानो। पहले अपने को पहचानो,
अपने को पहचानने के लिए नयन से देखते रहो, अर्थात दृष्टि साधन करो। इसके पहले मूर्ति ध्यान करो, इसके भी पहले जप करो। जप करने से मूर्ति ध्यान करने में बल मिलेगा। मूर्ति ध्यान करने से दृष्टि साधन में सहायता मिलेगी। जिसकी दृष्टि साधन क्रिया ठीक ठीक होती है, उसको अपनी स्थूल देह का भी ज्ञान नहीं रहता है। वह जानता है कि मैं कुछ हूँ और कुछ पा रहा हूँ। इतना ही नहीं है, और भी है। इसके बाद शब्द को पकड़ना है, जो ईश्वर की ध्वनि है। जो इस शब्द को पकड़ता है, उसके बचे और सूक्ष्म कारण, महाकारण आदि सब शरीर छूट जाएंगे। वह अकेला हो जाएगा और ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इतना मार्ग तय करना है। इसमें बहुत समय लगता है। जो विशेष करते हैं, उसके लिए जल्दी रास्ता तय होता है, और जो आहिस्ते आहिस्ते करते हैं, उनको देर में। इसलिए सब कोई नित्य नियमित रूप से ध्यान अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे होते होते एक न एक दिन उस मंजिल को तय करके अवश्य परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करेंगे। सत्संग से विचार संभलता है और ध्यान के लिए प्रेरणा मिलती है। सत्संग नहीं करने से जो नहीं करने योग्य कर्म है, वह भी करने लगता है। इसलिए प्रतिदिन सत्संग अवश्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन आप सुन रहे थे, यह प्रवचन अररिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सैदाबाद में दिनांक 18/5/1954 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। और यह प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक किसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक दिया गया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे कि वे भी इससे लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस प्रवचन पाठ से आपको क्या लाभ हुआ। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज होगा और आपको सत्संग की बातें जल्दी समझ में आने लगेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।